ओम शांति। बहुत दूर पूर्व से पश्चिम में आप सभी पधारे हैं। बाबा के इस नवनिर्मित मानसरोवर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमें खुशी है कि इतना दूर होते हुए भी दिल से बाबा के नजदीक हैं। बाबा से प्यार हों तो इतनी यात्रा करके आ पाएंगे। सबको अच्छा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है। कलकत्ता से कौन टीचर्स बहनें आई है? हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा। वहाँ से तो सभी बातों से फारिग होकर, निश्चिंत होकर, किसी को सौंप कर ही आए हैं ना, तो निश्चिंत है ना सभी। निश्चिंत होकर यहाँ पर आए हैं, तो यहाँ आपको मौका है खुद को समय दे सकते हैं। हम ज्ञान को समझकर निश्चय बुद्धि बनकर इस पवित्र योगी जीवन की राह पर चल रहे हैं। हमारा लक्ष्य बहुत ऊंचा है। कोई सोच नहीं सकता है कि घर गृहस्थ में रहकर पवित्र योगी जीवन हम जीते हैं और उसके बाद भी निरंतर ज्ञान योग का पुरुषार्थ करते हुए और अपनी संपूर्ण निर्विकारिता की मंजिल पर पहुंचने का पुरुषार्थ कर रहे। ये बाबा के सत्य ज्ञान और योग की शक्ति से ही हो सकता है। देखो, द्वापर युग से जब आत्म विस्मृत हुए, देहभान में आए, दैहिक देहधारी के और दुनिया के आकर्षण शुरू हुए, आत्मा को ये पसंद नहीं आया, है ना? तो देखो, तुरंत भगवान को याद करने लगे और असली भक्ति, तपस्या और साधना दो लक्ष्य से की जाती थी। एक तो साधना का लक्ष्य रहता था आत्मशुद्धि। हर एक आत्मा पापों से मुक्त होना चाहती थी।
इसलिए खुद में तो ज्ञान नहीं था, शक्ति नहीं थी, तो भगवान को ही कहते थे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। हर आत्मा ये चाहती थी, आत्म शुद्धि के लक्ष्य से भक्ति करते थे। ये तो आजकल अल्पकाल की इच्छाओं के कारण करते हैं, परंतु असली भक्ति, पुराने भक्त पापों से छूटना चाहते थे। और दूसरा लक्ष्य था, वे साधना करते हैं परमात्मा प्राप्ति के लिए। प्रभु दर्शन हो जाए, प्रभु मिलन हो जाए। परमात्मा प्राप्ति के लिए तपस्या करते थे। हमें भगवान मिल चुके हैं। कितनी वंडरफुल बात है। एक क्षण जब सोचते हैं कि हमें भगवान मिल चुके हैं, कितनी बड़ी बात लगती है। पर ये सत्य भी है, वो कोई देखने की चीज नहीं है। हम खुद को भी देख नहीं सकते हैं, पर खुद को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। परंतु विवेक की आंख से, दिव्य बुद्धि के नेत्र से, ज्ञान से हम सभी ने बाबा को समझा है, पाया है, अनुभव किया है। ऐसा है ना सभी का? हाँ, बाबा ने माध्यम भी साधारण लिया, कोई चमत्कार की बात नहीं है। बाबा कहते अगर माध्यम चमत्कारी होता तो लोग माध्यम में ही फंस जाते। भगवान को पहचानने की मेहनत कौन करता है? तो भगवान की प्रतीति भगवान के ज्ञान से होती है। ज्ञान से परख सकते हैं। जैसे मनुष्य के लिए कहा जाता है कि व्यक्ति प्रतीति व्यक्ति के वाणी से होती है। जिस प्रकार का बोलचाल वाणी है, इससे परखते हैं कि ये कितने संस्कारी हैं या खानदान परिवार के हैं। वाणी से प्राणी की प्रतीति होती है। बाबा की प्रतीति, अनुभूति ज्ञान से होती है कि ऐसे मूल सत्यों का ज्ञान कोई नहीं दे सकता। बाकी भक्ति में क्रियाकांड, विधि, साधन बहुत लंबे चौड़े बना दिए, पर मूल सत्य
हम स्वयं कौन है, परमात्मा कौन है, ये ड्रामा क्या है, ये कोई नहीं बता सकता। लंबी चौड़ी विधि साधन बताते हैं, पर योग किसको किससे लगाना है कोई नहीं बता सकता। वहां कहेंगे कि आप अपने अपने इष्ट को याद करो। तो बाबा ने आकर रचयिता और रचना का, आदि मध्य अंत का, आलोक परलोक के, जिसको भक्ति में कहते हैं अगम निगम के भेद खोले। और हमें विवेक से समझ में आता है और स्वीकार होता है। कोई ऐसी उठपटांग बात बाबा ने नहीं बताई है। सिंपल, मूलभूत, जो बुद्धि को स्वीकार होता है। और ये मूल सत्यों को प्यारे ब्रह्मा बाबा ने ड्रामा की नंबर 1 आत्मा, भगवान ऐसे कोई साधारण माना किसी के भी तन में नहीं आते हैं। अंतिम जन्म में सबके साधारण शरीर है। कोई ऐसे साधारण एरे गहरे में भगवान नहीं आता है। ड्रामा की नंबर 1 आत्मा के अंतिम जन्म के साधारण तन में आते। वो आत्मा कितनी महान है। बाबा ने अपने अनुभवों से, क्योंकि अंतिम जन्म में इतनी खोज थी भगवान के, इतना अध्ययन था, इतने गुरु किए थे, इतने अभ्यास किए थे, उस नंबर 1 आत्मा ने हर रीति से मूल सत्यों को अच्छी तरह हमें समझाया, जो रोज मुरली में हम सुनते हैं। कितना विस्तार से हिस्टोरिकली, रिलीजियस की रीति से, विवेक की रीति से, विज्ञान की रीति से, हर रीति से बाबा ने हमें कन्विंस किया है। इतना विस्तार और गहराई से बाबा ने हमें ज्ञान क्यों समझाया? ताकि आत्मा शिव बाबा के बताए हुए हर सत्यों से फुल्ली कन्विंस हो जाए, सहमत हो जाए। क्योंकि जब हम पूर्ण रूप से बाबा के बताई हुई हर बात से, ज्ञान के हर सत्य से, जीवन के हर नियम मर्यादा से जब हम दिल से और विवेक से सहमत हो जाते हैं,
फिर धारण करना मुश्किल नहीं, फिर हमें कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि आत्मा खुद समझ चुकी है। फिर धारण करना सहज। आज बाबा के लाखों बच्चे हैं जो बाबा के ज्ञान को, योग को, नियम मर्यादाओं को फॉलो कर रहे हैं। आप सबका भी ये अनुभव होगा कि हमें कोई फोर्स नहीं करता है, हमें यहाँ हर बात समझाई जाती। मुरली में बाबा कहते हैं ना, बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। सिर्फ सुनाते नहीं हैं, समझाते हैं। समझेंगे, स्वीकार करेंगे तो सहज लगता है, कोई मुश्किल नहीं लगता। जहाँ सभी धर्म, संप्रदाय, मठ, पंथ, आश्रम, समाज, संस्थाएं जहाँ पर आकर अटक गई, आगे नहीं बढ़ सकी। बाकी सब कुछ उन्होंने सिखाया, दया करो, धर्म करो, दान करो, पुण्य करो, तीर्थ करो, यात्रा करो, झूठ न बोलो, सच बोलो, प्रेम से बोलो, ये सब कुछ सिखाया। पर कौन सी बातें नहीं सिखा सके? पवित्र बनो, योगी बनो, ये कोई नहीं सिखा सके। भगवान ने जो मूल और मुख्य बात सिखाई, पूरा संगम जिस पर मेहनत कराई, वो पवित्रता की बात कोई करता ही नहीं है। कितने आश्चर्य की बात। और ये हमारा फाउंडेशन है, ये हमारी प्राइमरी धारणा है। 7 दिन का कोर्स करते ही, कोई तो 3 दिन की शिविर करते ही पवित्र बन जाते हैं बाबा के बच्चे। क्योंकि बिना पवित्रता योगी बन ही नहीं सकते। पवित्र मन परमात्मा में लग सकता है, पवित्र बुद्धि सत्य ज्ञान को धारण कर सकती है। प्रथम पाठ ही बाबा ने ऐसा सिखाया कि तुम आत्मा हो, अब देह भान को भूलो, आत्माभिमानी बनो। ये हमारा प्रथम पाठ है। कोर्स का पहला लेसन यही है। प्रथम सत्य ही ऐसा बाबा ने बताया। कहाँ दिन रात देह में फंसे थे, देहभान से ऊपर उठ गए, आत्माभिमानी बन गए। हमारी आत्मिक दृष्टि वृत्ति बन गई, पवित्रता की सहज धारणा हो गई। हमें मुश्किल नहीं लगा।
क्योंकि हम आत्माएं भी देवी देवता घराने की, देवता धर्म की आत्माएं, तो हमें सहज धारणा होगी। कुमारियां, कुमार, माताएं परिवार के कितने सितम सहते हैं, मार खाते हैं, पर बाबा का कहना हम बच्चों का करना। जब तक पवित्रता की धारणा नहीं, ब्राह्मण जन्म नहीं, तब तक अलौकिक मरजीवा ब्राह्मण जन्म नहीं। भल आप रोज क्लास करते हैं, यज्ञ में मददगार बनते हैं, सेवा में सहयोग देते, पर पक्का और सच्चा ब्राह्मण तब कहा जाएगा जब पवित्रता की धारणा करें। इसलिए अपने आप को समझाकर पक्का ब्राह्मण, मैं समझती हूँ आप बाबा के बच्चे पक्के और सच्चे बच्चे हैं, तब तो इतनी दूर से यहाँ पहुँचे। ये फाउंडेशन है। ब्रह्मचर्य से ब्राह्मण जीवन शुरू होता है। कर्म में कंट्रोल आ जाता है। जिसको काम महाशत्रु कहा है, बाबा के बच्चे आते ही ब्रह्मचर्य का पालन करते। अब हमारा पुरुषार्थ है संपूर्ण निर्विकारिता की मंजिल पर पहुंचना। हम कहते हैं ना, कोई पूछते हैं कौन सी पढ़ाई पढ़ते हो, तो क्या कहते हो? मनुष्य से देवता बनने की, नर से श्री नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनने की। तो सबको पता है ना, देवता बनना माना प्रैक्टिकली क्या बनना है? स्पष्ट है ना सबको। देवता बनना माना एग्जैक्टली प्रैक्टिकली क्या बनना है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। ये पढ़ाई हम पढ़ रहे। हम सिर्फ बातें नहीं करते हैं, हम प्रैक्टिकल बन रहे हैं। ये बाबा के सत्य ज्ञान और योग की शक्ति हमारी स्मृति, वृत्ति, दृष्टि बदल गई। घर गृहस्थ में रहते भी कमल फूल समान रहते हैं। हर कर्मेंद्रिय कमल फूल समान, विकारों से अलिप्त और दिव्य गुणों से युक्त। हर कर्मेंद्रिय को कमल फूल बनाना। हम सब चाहते हैं ना
हमारे अंदर कोई भी विकार का अंश न रहे। चाहते हैं हम सबका ये लक्ष्य है। जब कर्म में विकार नहीं, कर्म में ब्रह्मचर्य की धारणा है, तो हमें वाणी में मनसा में भी विकार क्यों रखने। हम यही दिन रात पुरुषार्थ करते हैं। अभी भी समय निकाल कर आप आए हैं कि हम खुद स्वदर्शन करें, रही सही कमजोरियों को खत्म करें। पवित्रता, ब्रह्मचर्य ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन। अन्न शुद्धि, पता है ना, योगी जीवन के 4 स्तंभ जो बताए हैं, उसमें एक ब्रह्मचर्य, दूसरा अन्न शुद्धि। क्योंकि अन्न का मन पर प्रभाव पड़ता है। जब मन, बुद्धि, संस्कार हम पूर्ण शुद्ध बनाना चाहते हैं, तो मन पर प्रभाव डालने वाली हर चीज को शुद्ध बनाना। इसलिए बाबा ने जीवन भर के लिए अन्न शुद्धि की धारणा कराई। ये कोई सोमवार करने की बात नहीं है, गुरुवार शनिवार करने की बात नहीं है, श्रावण मास पुरुषोत्तम मास की बात नहीं है। लाइफ लॉन्ग जब तक जिएंगे हम इन नियम मर्यादाओं में चलेंगे, क्योंकि इसमें हमारा कल्याण है, हमारी सेफ्टी है। बाबा ने हमसे कोई ये न खाओ वो न खाओ ये नहीं कहा। सब कुछ खाओ, पर खुद बनाओ बाबा की याद में, शुद्ध, स्वच्छ, सात्विक, शाकाहारी खाओ। लड्डू, पेड़ा, बर्फी, जलेबी सब खाओ, सीख जाएंगे, कला आ जाएंगी, स्वच्छता से बनाएंगे, बाबा की याद में बनाएंगे, कम खर्चे में सभी खा लेंगे। और यज्ञ बनाकर बाबा ने टोलियां खिलाकर, भोग खिलाकर, ब्रह्मा भोजन खिलाकर हमारी कितनी पालना करते। कोई वंचित थोड़ी रह गए। इसलिए अन्न एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा इविल पावर्स और मन के वाइब्रेशन का प्रभाव पहुंचाया जाता है। जब कोई किसी के प्रभाव में ज्यादा चलते हैं तो हम कहते हैं इसको कुछ खिला दिया।
कुछ पिला दिया, उसके प्रभाव में चल रहा। हमें बाबा प्रभावशाली बनाना चाहते हैं, देवता बनाना चाहते हैं। बाबा कहते हैं ना, जो किसके प्रभाव में नहीं आएगा वो प्रभावशाली बनेगा। इसलिए अन्न शुद्धि का नियम हम पालन करते हैं। भाइयों बहनों, आज से 55 वर्ष पूर्व जब हम ज्ञान में आए, अज्ञानी गृहस्थी भी बहुत अच्छे थे, बहुत चरित्रवान थे, पर बाबा ने इतने सालों पूर्व से ये धारणाएं कराई। क्यों? आज हम देख रहे हैं हर मन में कितने विकार आ गए। कोई संबंध आज सलामत नहीं है। कितने गंदे चरित्रहीन बन गए हैं सब। खाने जैसी कोई चीज नहीं रही है, इतनी मिलावट बनावट है। जानते हो ना, आप सभी दुनिया के बीच रहते। बाबा ने हमें बरसों से नियमों में चलाकर मजबूत कर दिया। आज आकर्षण की हजारों चीजें हैं, पर हम बाबा के बच्चों को कोई आकर्षण नहीं, कोई इच्छा नहीं। बाबा ने हमें कितना शक्तिशाली मजबूत बना दी। और जानते हो ना, अंत का खेल तो और भी तमो प्रधान हो ही गया है और होना। बाबा के नियम मर्यादाएं, बाबा की याद हमारा सेफ्टी का साधन है। हम रोज अमृत वेले उठते हैं। ये योगी जीवन की विशेषता है। बाबा कहते 5 बजे से तो भक्तों की भी लाइन शुरू हो जाती। फिर बच्चों का नंबर नहीं लगता है। अमृत वेला कम से कम बाबा कहते हैं 4 बजे तो उठना ही है, क्योंकि वो हम बच्चों का बाबा से मिलन का स्पेशल समय है। 3 से 5 के बीच में 1 घंटा कम से कम हम उठें, दिल की हर बात बाबा को बताएं। आप अनुभव करेंगे मुरली में हमारी बात का जवाब हमें मिल जाएगा। मिलता है ना? अमृत वेले बाबा को हर बात बताओ, हल्के हो जाओ और निश्चिंत होकर फिर बाबा को याद करो। मेहनत लगेगी, मुश्किल लगेगा, आदत पड़ गई ना देरी से उठने की, पर लगन है, लक्ष्य है, तो हर चीज परिवर्तन कर सकते हैं।
आहार और निंद्रा, ये दो चीज ऐसी है, जितना बढ़ाना चाहे बढ़ाओ, जितना कम करना चाहे कम करो। इसलिए निंद्रा जीत का अर्थ है रात को टाइम से सो जाओ, सुबह टाइम से उठ जाओ। निंद्रा जीत माना सोना ही नहीं, वो बाबा नहीं कहते हैं हमें कभी। रात को 10-11 बजे सो जाओ, सुबह 3:30-4 बजे उठ जाओ। तब आपको योगी जीवन का एहसास होगा। हम रोज ज्ञान योग का क्लास करते हैं, ये हमारा रूटीन है। सालों से बाबा के बच्चे सुबह अपना डायरी पेन बस्ता लेके जाते हैं सेंटर में। आसपास वाले देखते हैं, ये माता जी रोज जाती है, ये भाई जी रोज जाते हैं। वो सोचते हैं कब तक इनको जाना पड़ेगा। हाँ? पर कोई पूछते हैं तो हम कहते हैं ना, जब तक जीना है ज्ञानामृत पीना है। कोई शरीर के लिए सोचता है कब तक खाना है? कोई सोचता है? तब तो रोज 3 टाइम आराम से बैठ जाते हैं खाने के लिए। हाँ? रोज नहाते हैं, रोज ड्रेसअप होते हैं, रोज सारा दिन श्रम करते हैं, रोज आराम करते हैं। ये शरीर का रूटीन बनाया है ना। अब हम ज्ञानी तो आत्माएं हैं। हमें बाबा ने समझाया है आप आत्मा है। आत्मा का भी रूटीन बना दो। हम सब ने रूटीन बनाया है। रोज सुबह सुबह बाबा के सत वचन हम सुनते हैं। अगर हम ऐसे पक्के और सच्चे ब्राह्मण हैं, हमारा धर्म है। कोई पूछे आपका धर्म क्या है? शांति और पवित्रता। ये स्वधर्म है हमारा। जो हमारी ओरिजिनल 7 क्वालिटीज है, हमारे मूल 7 गुण धर्म कौन से हैं? शांति, सुख, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति। ये हमारे ओरिजिनल गुण है, गुण धर्म है। ये हमारा स्वधर्म है। रोज बाबा हमें समझाते हैं, रोज साइलेंस में बैठकर हम खुद को समझाते हैं, खुद को रिवाइज कराते हैं, रियलाइज कराते हैं ना। रोज योग में हम क्या करते हैं? रिपीटेशन नहीं करते हैं, रटते नहीं हैं, सिमरण नहीं। हम रोज खुद को समझाते हैं, सिखाते हैं, महसूस कराते हैं। योग में हमें यही करना है।
हमारी अपनी रियलिटी क्या है। खुद को रिवाइज कराओ, रियलाइज कराओ। अनादि स्वरूप में हम पूर्ण शुद्ध परम पवित्र आत्मा है। ये खुद को महसूस कराओ। बाबा कंपैरिजन करते हैं, कन्याओं जैसी पवित्रता नहीं, सन्यासियों जैसी पवित्रता नहीं, देवी देवताओं जैसी पवित्रता हमें लानी। ये हमारी ओरिजिनल नेचर है, इसको धर्म कहते हैं, निज गुण धर्म, स्वधर्म। ये कोई नई धारणा हम नहीं कर रहे हैं, ये हमारी ओरिजिनल क्वालिटीज। परम धाम में हम शांत और शुद्ध हैं, हम स्वयं शक्ति हैं। हम फिर से अपनी ओरिजिनल स्टेज में जा रहे हैं। हमारा कर्म बाबा ने हमें बताया है। सत्य ज्ञान नित्य सुनना सुनाना, समझना समझाना, अभ्यास में लाना, औरों को भी उत्साहित करना ताकि वो भी अभ्यास में लाए। हर एक में हिम्मत, उमंग, उत्साह, आशा जगाना ताकि हर कोई पुरुषार्थ करे। क्योंकि पवित्र योगी बनने से जो सुख हमें मिला है, जो मान शान स्थान मिला है, हमें हर आत्मा को वो दिलाना है। हम पवित्र योगी बने, सच्चे सुख शांति आनंद का अनुभव करें और दूसरे विकारों में डूबे रहे नहीं। एक से एक, एक से एक, एक से एक ज्योत जगाते जगाते आज पूरी दीप माला जगे। कहाँ एक ब्रह्मा बाबा ने शुरू किया, बरसों से जो भी बाबा के बच्चे बनते गए, सेवा में लगते गए, हर एक ने अपना तन मन धन मन वचन कर्म सेवा में सफल किया। आज कितने बाबा के बच्चे बने। इसलिए बाबा सर्विस के लिए उमंग उत्साह भरते कि हमारा कर्म है, कर्तव्य है, हमारा फर्ज है सभी आत्माओं को बाबा से जोड़ना। जब तक आत्मा बाबा से नहीं जुड़ेगी वो पूर्ण सुखी नहीं हो सकती। इसलिए मुझे मेरे भगत नहीं बनाने हैं, मुझे मेरे स्टूडेंट नहीं बनाने हैं,
मुझे बाबा के बच्चे बनाने। हमें अपने में सीमित नहीं रखना है, हर आत्मा को बाबा से जोड़ना है। बाबा कहते हैं हर आत्मा को संपूर्ण बनने का अधिकार है। कितनी बड़ी बात बाबा ने कही। भक्ति में जानते हो ना कितने भेदभाव है। ये स्त्रियां नहीं पढ़ सकती, ये पूजा वो नहीं कर सकती, इस मंदिर में वो नहीं जा सकती। कितने भेदभाव है। ये जाति वाले जा सकते, ये जाति वाले नहीं। देह अभिमान के कारण कितना पक्षपात, अन्याय, भेदभाव हुआ। भगवान ने हर आत्मा को अधिकार दिया। आत्मा की यहां बात है। देश का हो, विदेश का हो, गांव का हो, शहर का हो, गरीब हो या शाहूकार हो, पढ़ा हो या अनपढ़ा हो, स्त्री हो या पुरुष हो, गृहस्थी हो या सन्यासी हो, घर में रहे, सेंटर में रहे, मधुबन में रहे, कहीं भी रहे, हर आत्मा संपूर्ण बन सकती है। इसलिए ये संगम का कल्याणकारी समय है। भगवान के तरफ से हमें मौका है। हम संपूर्ण प्राप्ति कर सकते हैं। तो हम इस वरदानी समय में क्यों अलबेले रहे, क्यों आलस करें, क्यों हम बहानेबाजी करें, हम क्यों थोड़े में राजी हो जाए। हम पूरी प्राप्ति करके रहेंगे। पूरी लगन से हम पुरुषार्थ भी करेंगे, सेवा भी करेंगे। सेवा भी तो एक प्रकार से पुरुषार्थ ही है ना। बाबा की याद में सेवा करते हैं, निमित्त भाव से सेवा करते हैं, बाबा के ही ज्ञान योग की बातें करते हैं, तो खुद को भी तो पक्का होता है ना। इसलिए बाबा कहते हैं ठीक है, जो आवश्यक है वो नौकरी धंधा करिए, घर गृहस्थी को संभालिए। जो जरूरी है, अब तो परख आ गई ना कि बिन जरूरी, बिगर मतलब की, व्यर्थ तेरी मेरी कितनी बातों में फंसे हुए थे। बाबा ने वहां से हमें निकाल दिया। अब तो जाग गए ना सभी, हाँ, जाग गए ना, परख शक्ति आ गई ना कि व्यर्थ क्या है, वो खत्म करना है। अब ऑटोमेटिक देखो, सबके पास बाबा के लिए समय है ना, हाँ, सबके पास है। बल्कि अब बाबा के लिए ही समय है। हाँ, अब हम व्यर्थ टाइम, माइंड, एनर्जी, धन कुछ भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये संगम का वरदानी समय है।
संगम पूरा हो गया, वरदान पूरे हो जाएंगे। इसलिए ब्राह्मण भाई बहनों को जागना है। भल हम जागे हैं पर जाग कर फिर सोते हैं, अलबेले हो जाते हैं। करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे। क्यों? जब सत्य मिल गया तो अब धीरे धीरे करेंगे। हाँ, थोड़ा थोड़ा करेंगे। क्यों? लगन से करना है, दृढ़ता से करना है। बाबा कहते हैं बस फॉलो करो। ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया, दादियों ने करके दिखाया। इतना बड़ा यज्ञ संभालते हुए हमारी दादियां कितनी ऊंची स्थिति में रही, आदर्श रही। हम भी कर सकते हैं, बस लगन लग जाए, परख लो। आपस में भी जहां व्यर्थ है वहां हम नहीं रहेंगे। जो सही है, सत्य है, श्रेष्ठ है, श्रीमत अनुसार है, वहां हम अपनी बुद्धि भी लगाएंगे, टाइम भी देंगे, समय, शक्ति सब कुछ लगाएंगे। इसलिए आपस में न्यारे और प्यारे। पसंद है सबको? हाँ, सबको पसंद, बहुत अच्छा। इसलिए साइलेंस में बैठकर खुद के प्रति देखो, केंद्रित हो जाओ। मेरा अंदर क्या है वो तो मैं ही जानती हूं ना। लोग तो सिर्फ मेरी वाणी और कर्म को देखते, बहुत बहुत तो चेहरा देखते, पर मेरे अंदर विचारों में, वाइब्रेशन में, मन की सूक्ष्म भावों में, भावनाओं में, स्मृति में, वृत्ति में, दृष्टि में, संस्कार में क्या है वो तो मैं ही जानती हूँ ना। वो तो मैं ही जानती। इसलिए मैं ही खुद का पुरुषार्थ का अच्छा प्लान मैं ही मेरा बना सकती। कहाँ हम अटक गए हैं, कैसे खत्म कर आगे बढ़ना है। खुद की आदतों से, संस्कारों से अटैचमेंट खत्म करना है। जहां भी आप अटक गए हैं, डिपेंडेंट हो गए हैं, वहां से मुझे निकलना है। बाबा पूरी मदद कर रहे, एक का पदम गुणा दे रहे। फिर ड्रामा में कोई मौका नहीं है, केवल संगम युग में ही मौका है। इसलिए पुरुषार्थ में
अथक बनना, थकना नहीं है। मेरा योग लगता नहीं, आपका योग लग चुका है। आप जानते हैं बाबा से ही योग लगाना है। अब आप कोई देवात्मा, महात्मा, धर्मात्मा को याद नहीं करते। सत्य समझ लिया है ना, हमारा योग बाबा से है। अब एकाग्र होने का अभ्यास करना है। इसलिए चारों ओर से न्यारे और प्यारे बन जाओ। मैं करते थे, मेरा मेरा करते थे, फंसे हुए थे। बाबा ने डिटैच कर दिया। निमित्त बनना, निर्माण बनना, ये है प्यारा बनना, ये है प्यारा बनना। मैं मधुबन में भी निमित्त मात्र हूँ, सेंटर में भी निमित्त मात्र हूँ, घर में भी निमित्त मात्र। बाबा मालिक है। न्यारा माना आत्माभिमानी बनना, ये है न्यारा। न्यारा बनना माना ये नहीं किसी से बोलना नहीं है, रुखे हो जाना है, नहीं। न्यारा माना आत्माभिमानी बन जाना। न मुझे देह खींचे, न देहधारी खींचे, न वैभव पदार्थ खींचे। ठीक से रहो। पूरी रॉयलिटी एंड सिंप्लिसिटी बाबा ने सिखाई है, स्वच्छता सिखाई। सबके साथ रूहानी प्यार, वही सच्चा प्यार। हम हर आत्मा के लिए कल्याणकारी है, सबके लिए शुभ भावना है। ज्ञानी है, अज्ञानी है, लौकिक है, अलौकिक है, परिवार वाले हैं, आसपास रहने वाले हैं, नौकरी धंधा करने वाले हैं, जानते हैं नहीं जानते हैं, हम सबके लिए कल्याणकारी है, शुभ भावना है। कितना अच्छा रोल बाबा ने हमारा बना दिया। प्यारा माना निमित्त, निर्माण। कोई अहंकार नहीं, गुस्सा नहीं। अब खुद को देखो और खुद के लिए दृढ़ता करो। तो अब हम बाबा की याद में बैठेंगे, कुछ संकल्प पक्के करेंगे।